हैं आप भी हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल सकते हैं। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक वयस्क यानी अडल्ट मानव शरीर में इनकी संख्या के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी जिसकी संख्या सबसे कम है उसे पहले रखें। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। अंडरस्टूड? ऑलराइट, ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने ऑन योर स्क्रीन नाउ। ए हाथ की उंगली, बी फेफड़ा, सी नाक, डी दांत। A fingers, B lungs, C nose, D teeth. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सबसे पहले सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है C नाक, क्योंकि एक है, फिर आता है B फेफड़े 2, फिर आता है A हाथ की उंगलियां 10 और अंत में D दांत तकरीबन 32 तक। यह है सही क्रम CBAD। देखते हैं किन किन लोगों ने CBAD में उत्तर दिया। केवल 2 ने, और सबसे तेज दीक्षा कुमारी। Well done, well done. Come दीक्षा। Well done, Diksha. Well played. No time for crying now. Wipe your tears. Come on. Yeah. So it's Take some tissue. All right? मम्मी रो। सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए दीक्षा कुमारी जी। ये सुखी गांव मधुबनी बिहार से हैं। इनकी उम्र है 14 वर्ष और ये 8th स्टैंडर्ड ये छात्रा हैं। दीक्षा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो मंच है, यहाँ पर रोना धोना बिल्कुल बंद है। हमने देखा कि आप काफी भावुक हो गई थी और आपकी माताश्री जो कि कंपेनियन के रूप में आई हैं वो भी भावुक थी। आपका बहुत बहुत स्वागत माता जी। और आप अपने साथ अपने पिताजी को भी लाए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आपके बड़े भाई साहब हैं, वो भी यहाँ पर हैं। मधुबनी बहुत सुंदर जगह, बहुत ही प्रचलित जगह है। वहाँ की जो कलाकारी है, मधुबनी पेंटिंग जो है वो बहुत प्रचलित है। विश्व भर में गत्ते पे बनाते हैं पेंटिंग। हमारे पास भी है मधुबनी की बनाई पेंटिंग। हाँ, ओके। तो दीक्षा कुमारी जी, आपको जितने भी नियम है आपको सब मालूम है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। दीक्षा कुमारी जी, पहला प्रश्न आ रहा है। 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी देश के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करने वाले शहर के लिए इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल होता है? Which of these is a word for a city that functions as the administrative center of a country? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन सुनिए। A प्रिंसिपल, B इंटरेस्ट, C कैपिटल, D रेट। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, कैपिटल, रेट। सर प्लीज लॉक C कैपिटल। C कैपिटल ताला लगा दिया जाए। C कैपिटल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। मूल्य है इसका 2000 पॉइंट्स। ये रहा आपके सामने दीक्षा। इनमें से किस सरीसृप के बाद सीढ़ी शब्द जोड़ने पर एक बोर्ड गेम का नाम बन जाएगा? By adding the word सीढ़ी after which of these reptiles can the name of a board game be made? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देता हूं। ए सांप, बी कछुआ, सी छिपकली या डी मगरमच्छ। सर प्लीज लॉक ए सांप। ए सांप ताला लगा दिया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। न जाने क्यों इस तरह के प्रश्न डालते हैं हमारे सामने। इतनी घृणा है हमको इनसे। सांप हो, छिपकली हो, आपको कैसा लगता है? बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है ना आपको? अरे न जाने क्यों आपने ऐसा प्रश्न डाल दिया हमारे सामने। हम दोनों को बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जहां आप रहती हैं वहां सांप आप निकलता होगा। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा निकलते हैं। फिर तो क्या डर लगता है सर।